बनाए अपने सपनों का घर। मां विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी डीलर के संग जमीन खरीदने और बेचने के लिए संपर्क करें मां विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी डीलर के प्रोप्राइटर सुशील यादव से, जिनका मोबाइल नंबर है 7268985252। शांति व सद्भावना की भी निकला मुहर्रम का जुलूस। या हुसैन के नारों से गूंजा अत्रौलिया। नगर पंचायत समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भी निकला मुहर्रम का जुलूस। बता दें कि बुधवार को नगर पंचायत समेत ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह 10वीं मुहर्रम पर ताजिए का जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान अंजुमनों ने नौहाख्वानी व सीनाजनी करते हुए चल रहे थे। इस दरमियान बच्चों, युवकों व बुजुर्गों द्वारा विभिन्न करतब कलाओं का प्रदर्शन भी किया गया। नगर पंचायत में जामा मस्जिद से शुरू हुआ मुहर्रम का जुलूस शांति व सद्भावना से तहजीब को लेकर पूरे नगर में भ्रमण करते हुए 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित करबला पर जाकर उसे दफन किया गया। मुस्लिम बंधुओं के साथ हिंदू बंधुओं ने भी ताजिए को कंधा देकर उनके गमों में शामिल हुए। ताजिया जुलूस के पीछे मुस्लिम महिलाएं गमगीन माहौल में या हुसैन को याद कर रही थीं। बता दें कि पूरी दुनिया के शिया मुसलमान इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों की शहादत को याद कर मुहर्रम मनाते हैं। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के पोते थे जो करबला की लड़ाई में शहीद हुए थे। इस महीने के 10वें दिन को अशूरा भी कहा जाता है। अंजुमनों की सुविधा के लिए सड़कों पर लटकते तारों को लिफ्ट मशीन से ऊंचा करवाया गया था, जिससे जुलूस के दौरान कोई परेशानी न हो। करबला जुलूस के दौरान उप जिलाधिकारी बुरहानपुर राजीव बैठा, क्षेत्राधिकारी किरणपाल सिंह तथा थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक संतोष कुमार पुलिस कर्मियों के साथ लगातार ताजिया जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। आज ताजिया नगर पंचायत में घूमी है और हर जगह पे लोगों ने प्रदर्शन भी किया है, ढोल प्रदर्शन किया है, इसके बारे में बताइए। आज मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निवासे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत है और उनकी शहादत का गम पूरी दुनिया में मनाया जाता है। शहादतें तो बहुत सी हुई हैं, जंग उहुद में भी, जंग बद्र में भी, जंग सुफ़ीन में भी, तबूक में भी, लेकिन करबला की जो जंग थी वो ऐसी जंग थी जहां हज़रत अली असगर 6 माह से लेकर के 90 साल हबीब ने मज़ाहिर तक की हुई है। कूफे वालों ने यजीद को तख्त खिलाफत पर बैठने के बाद 150 खतूत दे करके बुलाया और जब आप कूफा के करबला में पहुंचे तो 1000 फौजियों के साथ उन्होंने आकर के आपके रास्ते को रोक लिया, यानी मेहमान बना करके बुलाए और उसके बाद लोगों ने वहां पर उनका रास्ता रोक लिया। उन्हें 3 दिन तक भूखे प्यासे रखा। उन्होंने कहा मैं जंग करने के लिए नहीं आया हूँ, ये देखो तुम्हारे खतूत हैं, तुम्हारे खतूत पाने के बाद मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, तुमने अपना मेहमान मुझे बनाया, मैं मेहमान बनकर तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन तुम लोग मेरा जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बल्कि मेरा रास्ता रोक करके मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हो। अगर मुझसे जंग करना होता तो मैं अपने शीरखार बेटे अली असगर को ना ले जाता, बीमार बेटे ज़ैनुल आबदीन को ना ले जाता, और जो बूढ़े थे, जो बच्चियां थीं, उन सबको मैं ले करके नहीं जाता। तुम लोगों ने मेहमान बना करके हमें बुलाया, इसलिए हम आए हैं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने 3 बातें पेश करता हूँ, तीनों में से एक कबूल कर लो तो फिर कोई बात नहीं रहेगी। इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे जिस तरफ से मैं आया हूं मुझे उस तरफ जाने दो, या मुझे सरहदात पर जाने दो, या मुझे सीधे दमिश्क यजीद के पास जाने दो। मैं जाकर के यजीद से बराह रास्त गुफ्तगू करके मसले का हल निकालूं, जिस तरीके से मेरे भाई, बड़े भाई हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह करके 2 मुसलमानों की जमात में जंग से बचा लिया था इस तरीके से। लेकिन अमर बिन साद, शिमर लाइन, सनान बिन अंस, खूनी, हुरमला, ये सब इस किस्म के जालिम लोग थे। उन लोगों ने इमाम हुसैन की एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि आप यजीद की बैअत करिए या तो फिर आप जंग करने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये सारी जंगें हुई। हजरत इमाम हुसैन ने कुरानी अहकाम को तोड़ने वाली हुकूमत को खिलाफतुल्लाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। इमाम हुसैन ये चाहते थे कि लोग शराब ना पिएं,
लोग जुआ ना खेलें, लोग माँ और बाप का एहतराम करें, यानी कुरानी अहकामात पर अमल करने के लिए इमाम हुसैन ने लोगों को दर्श दिया और लोगों ने बताया, देखो जो तुम कलमा पढ़ते हो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं उनका लिवासा हूँ, हजरत अली का मैं फर्जंद हूँ, हजरत फातिमतुज ज़हरा जो जन्नती औरतों की सरदार है मैं उनका बेटा हूँ। और खुद मेरे आका ने नाना ने फरमाया कि हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से दुश्मनी की उन लोगों ने मुझसे दुश्मनी की। आज ही का दिन मुहर्रम की 10 तारीख थी, हिजरी की 61 तारीख थी, जुमा का दिन था। 22,000 यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर करके करबला के मैदान में शहीद किया। उस शहादत के गम में पूरी दुनिया में मुहर्रम की 10 तारीख को जगह जगह जुलूस निकलते हैं, ताज़िए बनाए जाते हैं, लोग अपने तौर तरीके से इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं। लेकिन कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और ना यजीद का वो सितम रहा, ना वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। यजीद ने अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए इमाम हुसैन के ऊपर जुल्म किया, मगर यजीद की हुकूमत ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई और उसका चर्चा आज लेने वाला कोई नहीं है, मगर पूरी दुनिया में इमाम हुसैन की अजमत का, शहादत का चर्चा हो रहा है और क़यामत तक इमाम हुसैन का चर्चा होता रहेगा। जैसे किसी एक शायर ने कहा है, मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का, और क़यामत तक इमाम हुसैन का परचम लहराता रहेगा। हमारे अतरौलिया में भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग ताज़िया बनाकर इमाम हुसैन के गम का इजहार करते हैं। यहाँ जामा मस्जिद के पास लोग इकट्ठा होते हैं, फिर यहाँ से पूरे बाजार में बबर चौक और गोला बाजार होते हुए बरनवाल चौक, फिर पकड़िया तल, मोमिनपुरा, उत्तरी मोमिनपुरा, दक्षिणी होते हुए कब्रिस्तान हैदरपुर ले जाते हैं, वहां पर इकट्ठा होते हैं, वहां पर फातिहा करते हैं। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन के गम को ताज़ा करके लोग अपने प्रोग्राम को खत्म कर देते हैं, लोग अपने अपने जगहों पर आते हैं। और उससे पहले जो है इमाम हुसैन के नाम पर ईद मिलादुन नबी का जलसा होता है, जिक्र शुहदाए करबला का जलसा होता है, आज कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया। तो इमाम हुसैन के गम में ज्यादा से ज्यादा उनके जिक्र की महफिल आरास्ता करना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, जिसके पैर में चप्पल नहीं उसे चप्पल पहनाना चाहिए। पुलिस और प्रेस प्रशासन क्या व्यवस्था की लगातार? अतरौलिया थाना के जितने भी पुलिस रहे, थाना अध्यक्ष की निगरानी में मुहर्रम की 7 तारीख से ही निगरानी में लगे हुए हैं और उनका व्यवस्था हर तरीके से बहुत ही अच्छा रहा। आज भी लोग लग रहे, रात में जुलूस निकला था, उस वक्त भी प्रशासन आगे पीछे लगे रहे, कहीं से कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छे तरीके से मुहर्रम का ये त्यौहार मनाया गया है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से हम ये दुआ करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई मिलजुल करके रहे। और यहाँ की एक तारीख रही है, यहाँ कोई भी त्यौहार होता है सारे लोग हिंदू मुस्लिम मिल करके एक साथ त्यौहार मनाते हैं, जो गंगा जमुना